हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अब्दुल कादिर बलोच और आज जो है वो हम एक और फिलोसॉफी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचुरलिज्म। अच्छा, सबसे पहले नेचुरलिज्म, नेचर यानी माहौल, नेचर यानी कुदरत, सॉरी, ठीक है, कुदरत, सही है। अब नेचुरलिज्म का जो फाउंडर है या फादर है वो कौन है? जीन जैकस रोजी, ठीक है, ये इसका फादर है। और एक दूसरा भी है, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं जो इसके फादर माने जाते हैं। ये इसके फाउंडर हैं जिन्होंने नेचुरलिज्म पर काम किया है। नेचुरलिज्म क्या कहती है? इट बिलीव दैट द नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी। ये यकीन रखती है ये फिलॉसफी कि जो कुदरत है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, वो हकीकत है और यही सबसे बड़ा उस्ताद है। कुदरत जो है ना वो बेस्ट टीचर है। नेचर जो है ना वो बेस्ट टीचर है, ये क्या कहता है हमारे पास स्पेंसर कहता है, ठीक है। और चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू नेचुरल एक्सपीरियंस, और बच्चा जो है ना वो कुदरती जो एक्सपीरियंस होता है उससे अच्छा सीखता है देन डिसिप्लिन एंड मेमोराइजेशन। बच्चा डिसिप्लिन में बैठकर नहीं सीखता इतना, बच्चा मेमोराइज करके इतना नहीं सीखता जितना वो कुदरती माहौल में, ठीक है, यानी वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें जितना बच्चा सीखता है वो डिसिप्लिन में और मेमोराइजेशन के थ्रू नहीं सीखता, ठीक है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चा कुदरती माहौल में ज्यादा सीखता है, बच्चा नेचर में ज्यादा सीखता है क्योंकि नेचर बेस्ट टीचर है, ठीक है। कुदरत उसको सिखा देती है, नेचुरल एनवायरनमेंट उसको अच्छा सिखा देता है, ठीक है। तो नेचर जो है ना वो बेस्ट टीचर है और नेचर जो है ना वो रियल है। और चिल्ड्रंस जो है ना वो बेस्ट सीखते हैं कि जब वो नेचुरल एक्सपीरियंस करें, जब वो नेचुरल कुदरती एनवायरनमेंट में तजर्बे करते हैं तो वो सीखते हैं बजाय डिसिप्लिन और मेमोराइजेशन के। मेन प्रिंसिपल क्या है? नेचर इज द बेस्ट टीचर। ये तो मेन पॉइंट है इस फिलोसॉफी का कि नेचर जो है ना वो बेस्ट टीचर है, ठीक। चिल्ड्रंस शुड हैव फ्रीडम टू लर्न। अच्छा, बच्चे को आजादी है कि वो क्या सीखना चाहता है, ठीक है। बच्चे को हम जो है ना वो जबरदस्ती किसी सब्जेक्ट पे हम जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप ये चीज सीखो, ये चीज सीखो, नहीं। नेचुरली जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जो चीज बच्चा सीखना चाहता है नेचुरली वो खुद ही सीख जाएगा उससे, ठीक है। तो बच्चे को जो है ना वो फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या सीखना चाहता है, खुद अपनी मर्जी से जो भी सीखना चाहता है उसको सीखने दिया जाए, जो भी उसको नेचर सिखा रही है। अच्छा, इसमें जो है ना वो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस आती है, ऑब्जर्वेशन आती है, तजर्बा करता है बच्चा, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा करता है, कुदरत को देखता है और उन चीजें सीखता है, ठीक है। और एजुकेशन जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए जो चाइल्ड के इंटरेस्ट पर हो, यानी बच्चा दिलचस्पी रखता है वो चीज सीख। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा मोबाइल की रिपेयरिंग, मोबाइल की और जो एसेसरीज है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है तो उन चीजों पर ज्यादा सीखता है, और मैं बच्चे को बोलूंगा नहीं आपने ये चीज सीखनी है, तो ये गलत है। ये फिलोसफी इसके अगेंस्ट है। ये फिलोसफी कहती है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है बच्चे को उसी चीज में छोड़ा जाए ताकि बच्चा उसी जगह पर सही सीखेगा, ठीक है, और नेचुरल डेवलपमेंट उसकी बच्चे की होगी, ठीक। बच्चे को जो है ना वो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो चिल्ड्रंस के इंटरेस्ट है ना, ऐसे मतलब बच्चा जैसा चाहता है, बच्चे का जो शौक है उसकी तरफ उसको छोड़ा जाए ताकि वो उसमें सीखे। बच्चा एक डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उसा माहौल दिया जाए जहां पर वो डॉक्टर बने, ठीक है। अगर एक बच्चा एग्रीकल्चरिस्ट बनता है, मतलब एग्रीकल्चर का स्पेशलिस्ट बनता है, तो उसको इस एनवायरनमेंट में रखा जाए जहां पर वो एग्रीकल्चर का स्पेशलिस्ट बने, ठीक है। तो नेचुरली उसकी डेवलपमेंट होगी। टीचर इसमें जो है ना वो क्या करेगा? एज अ गाइडर होगा, वो डिक्टेटर नहीं होगा कि नहीं तुमने ये करना है लाजमी, नहीं, टीचर गाइड करेगा उसको, ठीक है। हमें पता है कि जिस चीज में बच्चे का ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना वहीं पर वो चीजें ज्यादा सीखता है। हम जबरदस्ती बच्चे के ऊपर कोई चीज थोप नहीं सकते कि आपने ये करना है और लाजमी यही करोगे, क्योंकि बच्चे का अगर वहां पर नेचुरली वहां पर जो है ना वो इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे होगा? तो बच्चे को वो इन्वायरमेंट दो नेचुरली, जिस पर वो उसका शौक है उसको उस पर छोड़ो ताकि वो बच्चा अच्छा सीखे। अगर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उसको जबरदस्ती इंजीनियर नहीं बनाओ, ठीक है। अच्छा, टीचर हमारे पास जो है ना वो गाइडर है, डिक्टेटर नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि अभी बच्चा याद करे, बच्चा समझे कि पौधा कैसे उगता है, ठीक है, तो बचाए हम उसको मेमोराइज कराएं, बच्चे को याद कराएं, बच्चा खुद जाकर देखे माहौल में, गार्डन में बीज लगाए, खुद उगता देखे किस तरीके से उगता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके, तो ये खुद उसने सीखा, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में देखा उसने ना।
हमने उसको किताबों को हटाकर, मतलब किताबों को साइड पे करके बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट दिया। अच्छा देखिए, बच्चा जो है कहाँ पर बेस्ट सीख रहा है, बच्चा जहां पर उसका इंटरेस्ट है वहां पर वो बेस्ट सीख रहा है, सही है। तो जहां पर बच्चे का शौक है, बच्चे का जहां पर इंटरेस्ट है, वहां पर ही जो है ना वो बच्चा बेहतर सीखेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया है कि बच्चा खुद पौधे को उगते हुए देखे। ठीक है, अच्छा बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल जानवरों के बारे में पढ़ना है तो हमने बच्चों को जानवरों मतलब जू के पास लेकर जाएंगे, जू पे लेकर जाएंगे, बच्चा खुद उनको देखे, उनसे सीखे। ठीक है, ना कि हम उसको किताबों में पढ़ाएं। ठीक। अच्छा, टीचर का रोल क्या होगा? टीचर का रोल जो है ना यहाँ पर एज ए गाइड है, एज ए फैसिलिटेटर है। और टीचर का काम ये है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो। बट टीचर इंकरेज करे एक्सप्लोरेशन को, मतलब बच्चा खुद ही एक्सप्लोर करे, उसको ज्यादा टीचर जो है ना वो क्या करे, इनकरेज करेगा, हाँ भाई खुद देखो, खुद एक्सप्लोर करो, इसके अंदर क्या है, ये कैसे उग रहा है, खुद देखो। और बच्चा खुद सोचे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करे। और स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और नेचुरल इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। तो ये जो है ना वो हमारी फिलोसफी थी नेचुरलिज्म। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज तक जो है ना वो हमारे सारी फिलोसफीज जो थी, जनरल फिलोसफीज, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एजुकेशनल फिलोसफी पर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। आपके सारे टॉपिक्स जो है ना वो सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलोसफीज जो है ना वो हमारी सिलेबस में है, तो हमने ये सारी फिलोसफीज डिस्कस कर ली हैं। अब एजुकेशनल फिलोसफी की तरफ आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो टीचिंग जो लाइसेंस टेस्ट है उसको पास करें अच्छे नंबरों के साथ, ठीक है, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तो पहली वीडियो से लेकर अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो सब देखें। ठीक है, और अच्छे तरीके से देखें ताकि आपके सारे टॉपिक्स जो है ना वो क्लियर हों। आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको 1 या 2 वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि हम उस तरीके से मतलब आहिस्ता आहिस्ता सीखें। सारी चीजें एक साथ में नहीं दे सकता, इसलिए मैं 1 वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड कर रहा हूँ, 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। किसी किसी दिन गैप आ जाता है, लेकिन तकरीबन मैं 1 और 2 जो है वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगले दिनों में इंशाल्लाह मैं फिर 2 वीडियोस जो है ना वो डेली अपलोड करूंगा। आप जो है ना वो डेली बेसिस पर देखें। ठीक है, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।